नमस्कार। कभी सोचा है कि हाथ में पकड़ा हुआ ये फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग को, हमारे सोचने के तरीके को हर रोज थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। जी हाँ, साइंस तो यही कहता है। पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कंट्रोल वापस पाना बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए इस डिजिटल हाईजैक के पीछे की सच्चाई को जरा करीब से समझते हैं। ये जो ध्यान भटकने वाली फीलिंग है ना, ये आजकल बहुत आम हो गई है और इसकी जड़ें सीधी जुड़ी हैं हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से और हमारे और स्मार्टफोन के इस कॉम्प्लेक्स रिश्ते से। तो आज हम देखेंगे कि ये डिजिटल दुनिया हमारे दिमाग पर असर कैसे डाल रही है। सबसे पहले समझेंगे कि ये डिजिटल ब्रेन हाईजैक आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, स्क्रीन की ब्लू लाइट का क्या असर होता है, और फिर सबसे जरूरी बात कि हम इस पर कंट्रोल वापस कैसे पा सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। डिजिटल ब्रेन हाईजैक सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना? लेकिन ये हमारे दिमाग के साथ सच में हर रोज हो रहा है। हम जब भी स्क्रीन पर स्वाइप करते हैं या कुछ क्लिक करते हैं, वो हमारे दिमाग के लिए एक ट्रेनिंग सेशन जैसा होता है। आइए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे जरूरी शब्द है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये गीली मिट्टी की तरह है जिसे हमारी रोज की आदतें, अच्छे या बुरे अनुभव लगातार एक नया आकार देते रहते हैं। और यहीं से असल में दिक्कत शुरू होती है। रिसर्च बताती है कि जब फोन का इस्तेमाल दिन में 4 घंटे से ज्यादा हो जाता है, तो ये एक तरह से हमारे दिमाग पर एक अनकंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट जैसा बन जाता है। ये हमारे दिमाग के अंदर के कनेक्शंस, जिन्हें न्यूरल पाथवेज कहते हैं, उनको लगातार बदलता रहता है और इसका असर अक्सर हमारे फोकस करने की क्षमता पर पड़ता है। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में चलते हैं। चलिए उन 3 बड़े तरीकों को समझते हैं जिनसे हमारा दिमाग इस डिजिटल दुनिया में हाईजैक हो जाता है। देखिए, हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है डोपामाइन, जिसे फील गुड केमिकल भी कहते हैं। जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है, कोई लाइक मिलता है या कोई मजेदार वीडियो दिखता है, तो ये डोपामाइन रिलीज होता है। ये ऐसा है जैसे दिमाग के रिवॉर्ड बटन को बार बार दबाया जा रहा हो, जिससे हमें फौरन अच्छा महसूस होता है। और इसका नतीजा, हमारा दिमाग इन छोटे छोटे तुरंत मिलने वाले डिजिटल इनामों का आदी हो जाता है और धीरे धीरे असल जिंदगी की जो बड़ी और गहरी खुशियां हैं, जैसे किसी दोस्त से घंटों बातें करना या कोई अच्छी किताब पढ़ना, वो कम मजेदार लगने लगती हैं। उनकी चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है। अब बात करते हैं दिमाग के एक और जरूरी हिस्से की, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसे हम अपने दिमाग का मैनेजर भी कह सकते हैं। यही वो हिस्सा है जो फोकस करने, सही फैसले लेने और खुद पर कंट्रोल रखने जैसे बड़े बड़े काम करता है। तो जब हम लगातार एक ऐप से दूसरे ऐप पर कूदते रहते हैं और हर तरफ से इन्फॉर्मेशन की बौछार होती है, तो ये मैनेजर थक जाता है, कमजोर पड़ जाता है। और नतीजा क्या होता है? ध्यान बार बार भटकता है, किसी एक चीज पर टिकना मुश्किल हो जाता है और यहाँ तक कि याददाश्त भी कमजोर महसूस होने लगती है। और तीसरा बड़ा हाईजैक होता है हमारे फैसले लेने की क्षमता पर। हमारा दिमाग आसान और तुरंत इनाम देने वाले रास्तों की तरफ झुकने लगता है। असल में दिमाग में एक तरह की खिंचतान चलती रहती है। एक तरफ है आसान रास्ता, जहां तुरंत खुशी मिलती है, जैसे अंतहीन स्क्रोलिंग, और दूसरी तरफ है हमारे बड़े लक्ष्य, जैसे पढ़ाई या कोई जरूरी काम जिनमें मेहनत और लंबा फोकस चाहिए। डिजिटल लत अक्सर हमें उस आसान रास्ते की तरफ खींच ले जाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ हमारी आदतों की नहीं है। हमारी स्क्रीन से निकलने वाली जो रोशनी है ना, उसका भी हमारे शरीर पर सीधा असर होता है। ये जो स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है, ये सिर्फ आंखों के लिए ही नहीं, बल्कि दिमाग के लिए भी ठीक नहीं है। ये सीधे हमारे नींद के हार्मोन मेलेटोनिन को कम करती है, जिससे नींद का पूरा साइकिल बिगड़ जाता है। इसका बुरा असर हमारी याददाश्त पर पड़ता है और लंबे समय तक ऐसा होने पर ये दिमाग के स्ट्रक्चर को भी बदल सकती है। और जब ये आदतें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, तो ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं रह जाती। कई लोगों के लिए ये एक लत बन चुकी है। इंटरनेट अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। हर 10 में से लगभग 7 लोग डिजिटल दुनिया की जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से प्रभावित हैं। मतलब ये कुछ लोगों की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन चुकी है। और हमारे टीनेजर्स यानी किशोर सबसे ज्यादा खतरे में हैं। ये एक लाइन पूरी बात कह देती है। दिमाग वही करता है जो उसे बार बार सिखाया जाता है।
मतलब हम जितनी बार बिना सोचे समझे फोन उठाते हैं, हम अपने दिमाग को बिना सोचे समझे काम करने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और अपने सेल्फ कंट्रोल को थोड़ा और कमजोर कर रहे होते हैं। ये एक साइकिल बन जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हम बेबस नहीं हैं। याद है न्यूरोप्लास्टिसिटी? वो दोनों तरफ काम करती है। तो अब हम बात करेंगे समाधान की। देखते हैं कि हम कंट्रोल वापस कैसे पा सकते हैं। कंट्रोल वापस पाने की ये लड़ाई छोटे छोटे कदमों से जीती जाती है। सोचकर देखिए, अगर दिन का पहला घंटा बिना फोन के शांति से शुरू हो, या सिर्फ सोशल मीडिया के सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दें, ये छोटी छोटी जीत बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। और हाँ, एक बात और, शरीर को हिलाना यानी एक्सरसाइज करना दिमाग को ठीक करने का एक बहुत ताकतवर तरीका है। ये सिर्फ बॉडी के लिए नहीं है, ये मूड को अच्छा करता है, फोकस को तेज करता है और डिजिटल थकान से लड़ने में मदद करता है। अगर एक प्रॉपर प्लान चाहिए तो ये 4 हफ्ते का ब्रेन रीसेट प्लान ट्राई किया जा सकता है। पहले 2 हफ्ते सिर्फ अपनी आदतों को देखिए बिना जज किए, फिर अगले 2 हफ्ते कोई एक छोटी सी चीज बदलिए और चौथे हफ्ते के बाद कोई नई अच्छी आदत बनाइए। ये अपने दिमाग को पॉजिटिव तरीके से रीट्रेन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो सवाल ये है कि वो पहला छोटा बदलाव क्या होगा? याद रखिए, हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। धन्यवाद।